आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको आपके बहुत ही प्यारे कॉमेडियंस के घर दिखाएंगे। नाजरीन, ये जो पीछे आपको घर नजर आ रहा है ये पाकिस्तान के बहुत ही प्यारे कॉमेडियन कैसर पिया का है। अभी मैं मौजूद हूँ एक पसमानदा तरीन मोहल्ला में जहाँ पर पाकिस्तान के नामवर तरीन कॉमेडियन अमानत चंद रहते हैं। शाम ढलते हम पहुँचे हैं छोटे कद के बड़े फनकार जावेद कोडू के घर। नाजरीन, हर एक शख्स की जिंदगी में घर की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन हमारे कॉमेडियंस की जिंदगी में घर की खास अहमियत रही है। ये लोग फन के जुनून में लाहौर आए, बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर सोते रहे और फाके भी काटे, लेकिन फिर इनके जदोजहद रंग लाई। वही सड़कें जिनके फुटपाथ पर ये सोया करते थे वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजरे और पुरअसाइश घर भी बनाए। पिछली वीडियो में हमने आपको फिल्मी सितारों के घर दिखाए थे और आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको आपके बहुत ही प्यारे कॉमेडियंस के घर दिखाएंगे। और ये जो पीछे गली है इसमें आपके बहुत ही प्यारे मजाकरात की जान कैसर पिया रहते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और आपको कैसर पिया का घर दिखाते हैं। नाजरीन, ये जो पीछे आपको घर नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान के बहुत ही प्यारे कॉमेडियन कैसर पिया का है। कैसर पिया ने एक बड़ी लंबी जद्दोजहद की। एक वक्त था कि वो गधा गाड़ी चलाया करते थे, चना चाट की रेहड़ी लगाया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने ड्रामा में एक बड़ी लंबी जद्दोजहद की, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा और फिर आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली और अब वो माशाल्लाह से एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो आपको पीछे ये घर देख रहे हैं ये कदरे छोटा घर है, इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन ये एक पुरअसाइश घर है जहाँ पर वो बड़े सुकून से रहते हैं। और ये जो घर है ये इकबाल टाउन में पाक ब्लॉक में वाक़या है और पिछले दिनों कैसर पिया ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी ली है। तो अब उनका लाइफस्टाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और वो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, कैसर पिया के बाद आपको एक और ज़बरदस्त कॉमेडियन का आपको घर दिखाएंगे और लेकिन ये सरप्राइज़ है कि वो घर किसका होगा, इसलिए आप मेरे साथ रहिए। तो आइए चलते हैं। नाजरीन, कैसर पिया के घर से कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं मुगलपुरा में और अभी मैं मौजूद हूं पाकिस्तान रेलवे ड्राईपोर्ट के साथ मुल्हिका एक पसमानदा तरीन मोहल्ला में जहां पर पाकिस्तान के नामवर तरीन कॉमेडियन अमानत चंद रहते हैं। नाजरीन, अमानत चंद एक बहुत बड़ा नाम है, उनके फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख दिखाने वाला हूँ। आज मैं जब जहाँ पर आया तो मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि अमानत चंद एक इंतहाई पसमानदा तरीन मोहल्ला में रहते हैं। ये जो गली है जिसमें अमानत चंद का घर है ये एक इंतहाई खस्ता हाल गली है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, गटर खुले हुए हैं और इस बड़ी गली के साथ एक मुल्हिका छोटी सी कंजेस्टेड गली है जिसके अंदर तीसरे नंबर पर अमानत चंद का घर है, तीसरा मकान है उनका अमानत चंद का। नाज़रीन, अमूमी तौर पर यह होता है कि हम आपको मतलूबा जो फनकार होता है उसके घर के बाहर खड़े होकर हम आपको दिखाते हैं कि ये उसका घर है, उसके बारे में सारी बातें करते हैं, लेकिन अमानत चंद का घर दिखाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनकी ये जो गली है ये बड़ी ही तंग है, बड़ी कंजेस्टेड है। यहाँ पर कैमरा रखना भी बड़ा मुश्किल है कि आप वहाँ पर खड़े होकर बात कर सकें। इसके अलावा एक टिपिकल मोहल्ला है जहाँ पर ख़वातीन की भी चहल पहल है, इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हम आपको उनका घर दिखाएं, लेकिन हम आपको उनकी गली दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये कंजेस्टेड सी गली देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन अमानत चंद रहते हैं जिसको लाखों लोग प्यार करते हैं। अमानत चंद का जो बचपन है, जो लड़कपन है वो यहीं पर खेलते कूदते हुए गुजरा और उनके जो गुमनामी के दिन थे वो भी यहीं पर गुजरे और आज वो शोहरत के दिन भी यहीं पर गुजार रहे हैं। अमानत चंद का एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें वो अपनी तमाम जो उनकी फैमिली है उसके साथ रहते हैं। अलबत्ता उन्होंने अपने बेटों को अलग घर लेकर दिए हैं। इसी गली के बिल्कुल बाहर उन्होंने उनके दो बेटे हैं जिनको घर लेकर दिया है। ये जो स्क्रीन पर आप लाल कलर का गेट देख रहे हैं ये उनके बेटों का घर है, लेकिन ये भी कोई बड़ा घर नहीं है। यहाँ पर ये इसके फ्रंट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1-1.5 मरला का घर है। तो अमानत चंद एक इंतहाई पसमानदा मोहल्ला के एक इंतहाई पसमानदा और कंजेस्टेड गली में रहते हैं और इसी गली के बाहर उनकी गाड़ी भी खड़ी है, वैगनार, जिस पर वो सफ़र करते हैं।
अमूमी तौर पर नाजरीन ये होता है कि जब कोई मशहूर हो जाता है तो वो अगर उसका इलाका पसमानदा हो तो वहाँ से वो शिफ्ट कर जाता है लाहौर के पोश तरीन एरियाज़ में। जैसा कि उनके साथी जो फनकार हैं, जो कमेडियन हैं स्टेज के, उन्होंने बड़े पोश एरियाज़ में अपने ज़बरदस्त घर बना लिए हैं। तो इसकी मुझे वजह समझ नहीं है कि अमानत चंद ने पैसा भी बहुत कमाया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, उन्होंने लगाया नहीं, उस सेविंग में गया, पता नहीं वो कहाँ गया। मुझे तो ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक बड़े ही खस्ता हाल मोहल्ला के, इंतहाई खस्ता हाल गली में, खस्ता हाल मकान में रहते हैं। तो नाजरीन, हमने आपको अमानत चंद का मोहल्ला दिखाया, उनकी गली दिखाई, तो आप भी ये देखकर यकीनन बड़े अफसुर्दा हुए होंगे कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम इस तरह एक खस्ता हाल मोहल्ले में, खस्ता हाल गली में रहता है। तो अमानत चंद के बाद हम आपको एक और बहुत बड़े कमेडियन का घर दिखाएंगे और उनका घर देखते हैं कि वो किस तरह का है और किस हाल में वो रहते हैं। तो हमारे साथ रहिए। नाजरीन, शाम ढलते हम पहुंचे हैं छोटे कद के बड़े फनकार जावेद कोडू के घर है। और इस जगह के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये मुगलपुरा में मुगल आई हॉस्पिटल की बैक साइड पर उनका घर वाक़या है। ये जो गली है, इस गली के बिल्कुल कॉर्नर में जावेद कोडू का घर है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जावेद कोडू ने एक बड़ी लंबी जद्दोजहद की। एक वक्त था कि वो मोटरसाइकिलों का काम सीखा करते थे और फिर साथ साथ ड्रामों में भी काम करते थे, और बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद उन्होंने अपना नाम कमाया। जावेद कोडू ने ना सिर्फ स्टेज ड्रामों में काम किया बल्कि सैकड़ों फिल्मों में भी काम किया। तो जावेद कोडू ने एक लंबी जद्दोजहद की, लेकिन उनका जो घर है वो एक आम सा घर है, कोई बड़ा घर नहीं है, ये सिंगल स्टोरी घर है और चंद ही मरलों का ये घर है। और ये जो मोहल्ला है ये भी एक टिपिकल सा मोहल्ला है, कोई बड़ा पोश एरिया नहीं है। जावेद कोडू साहब के दो बेटे हैं। जो उनका बड़ा बेटा है तैयब कोडू, वो जनरल हॉस्पिटल में मुलाजिम है, जबकि उनका जो छोटा बेटा है सलमान कोडू, वो फ़न की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। तो जावेद कोडू साहब का घर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एपिसोड का आखिरी घर था जावेद कोडू का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद किस फनकार का आप घर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हसने कतल कल कर इस इलाके च सारियां लाशां मुकाइयां जे हाजी चिट्टियां कलाइयां ले हिट नेट बजा देगा, कोई ढोलकी तबला पे वो भी बजा देगा। अच्छा ओए तू साडा गाहक है। मेरा गाहक है, मेरा गाहक है। ओ मेरे को भी लेके जाना। मेरा गाहक है, मेरा गाहक है। एडे तुम जेल रोड ते शोरूम पा के बैठे। नहीं ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ में सारा जहां जल गया।